तो वो और वूम का यूज हमने देख लिया कंसेप्ट से कैसे होता है। अब देख लेते हैं ट्रिक के साथ भी कैसा होता है। ठीक है, ट्रिक बच्चों जानना उतना ही जरूरी है जितना कंसेप्ट हमें जानना जरूरी है। कंसेप्ट के साथ साथ अगर आप ट्रिक समझेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम चैंप बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ट्रिक भी जानो कंसेप्ट भी जानो, कंसेप्ट के साथ साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलोगे तो बस दुनिया कर लोगे तो मुट्ठी में। ठीक है, तो देखते हैं हम वो और वूम का यूज विद ट्रिक। ठीक है, पहला रूल, पहली ट्रिक क्या है, वो यूज करने की। ठीक है ना, वो आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको वो से पहले एक पर्सन मिलेगा। ठीक है ना, कौन सा पर्सन मिलेगा, मतलब कि कुछ भी सेंटेंस के अंदर किसी भी क्या कहते हैं पर्सन की बात होगी। ठीक है ना, वो से पहले कोई ना कोई एक पर्सन होगा, ही हो सकता है, राम हो सकता है, किसी भी नाम हो सकता है, तो मैंने पर्सन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जस्ट बाद आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी देखने को। ठीक है, क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, जो कि हेल्पिंग या मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली ट्रिक क्या है, वो आपको लगेगा, वो आपको लगाना होगा, कब लगाना होगा, जब आपको एक क्या दिखेगा, पर्सन दिखेगा, और उसके जस्ट बाद में क्या दिखे, कोई वर्ब दिखे, तो आप क्या करना, वो लगा देना यहाँ पे। ठीक है ना, अभी हमने देख लिया वो किसका काम करता है, सब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है। मीनाक्षी हेल्प द बॉय। ठीक है, ये बॉय क्या है, एक हमारा क्या है, पर्सन है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा पर्सन है। अब यहाँ पे क्या आ गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या आ गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो ये पहला रूल फॉलो कर रहा है। देखिए हु से पहले क्या है, हमारा एक पर्सन भी है, बॉय। ठीक है, और ब्लैंक के बाद में क्या है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब देगी हमारी वॉज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टूडेंट। ठीक है, द स्टूडेंट हो गया, एक पर्सन हो गया। अब जस्ट बाद हमने फिल इन द ब्लैंक के बाद देखा यहाँ पे क्या रखा है, वर्ब आ रखी है। ठीक है ना, क्या रखी है, वर्ब आ रखी है। तो पहला रूल वापस देखते हैं। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, पर्सन मिलेगा, और जस्ट बाद में क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, तो बीच में क्या आएगा, वो आएगा, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, वो। ठीक है, तो वो का आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, वूम कब यूज करना है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पर्सन दिखेगा, यहाँ भी आपको क्या दिखेगा, पर्सन दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको पर्सन दिखेगा, मगर वो होगा डिफरेंट पर्सन। क्या होगा, डिफरेंट पर्सन, मतलब क्या है, यहाँ वाला जो व्यक्ति होगा या जो भी होगा आपका पर्सन, वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ अलग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा। अगर दोनों जगह अलग अलग पर्सन आए हैं तो आप क्या लगा दोगे, वूम लगा दोगे। तो आते हैं इस पे, द पर्सन, हाँ वाह, पर्सन ही लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पर्सन है भाई साहब, द पर्सन। अब देखो यहाँ द पर्सन है और आई में, ठीक है ना, यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग है, ये भी पर्सन है, ये पर्सन वन हो गया। ठीक है ना, जिससे मैं मिला वो अलग बंदा था, और मैं क्या हूँ, अलग, तो ये दोनों अलग अलग है, यही पहचानना है। ठीक है ना, द पर्सन आई मेट, तो दोनों अलग अलग पर्सन हो गए। द पर्सन जिससे मैं मिला, ठीक है ना, तो दोनों अलग पर्सनैलिटी हो गई, मैं जिससे मिला और मैं। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होगी, अलग पर्सनैलिटी हो गई। तो यहाँ पे P1 और P2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जब ऐसे ही हो, P1 P2 हो, डिफरेंट पर्सन हो हमारे, तो क्या आ जाता है, वूम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं द कंपनी। कंपनी को हम एक पर्सन मान लेते हैं, और द कंपनी वी हायर्ड, ठीक है ना, टू द कंपनी वी हायर्ड टू डू द जॉब। तो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे यहाँ क्या है, दूसरा पर्सन है। ठीक है, द कंपनी वी हायर्ड, यहाँ कंपनी है और यहाँ पे वी है। ठीक है, तो दो अलग अलग पर्सन हो गए, कंपनी और हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वूम आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ही वेलकम द गेस्ट। गेस्ट यहाँ क्या हो गया, पर्सन हो गया। ठीक है, आई, आई क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा पर्सन हो गया, यहाँ पे एक पर्सन हो गया, यहाँ पे दूसरा पर्सन हो गया, मगर यहीं पे क्या होगा, अब आप क्या लगा देंगे, वूम लगा देंगे, बट नहीं, यहाँ पे आता है आपका रूल नंबर 3। क्या, कौन सा रूल आएगा यहाँ पे, 3। अब बच्चों ध्यान रखना है, वो आता है यहाँ पे हो हमारा पर्सन, क्या हो है यहाँ पे हमारा पर्सन, और इस वो के बाद में आपको 3 वर्ड मिल सकते हैं दिखे हुए, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक, यू नो, यू नो हो गया, और वी फील, ऐसे वर्ड आपको दिखें। ठीक है, वो प्लस में आई थिंक, यू नो, वी फील। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, वर्ब वही हेल्पिंग या मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, वर्ब मिलेगी।
तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को क्या करना है, इस वाले पार्ट को इग्नोर करना है। क्या करना है, इस वाले पार्ट को इग्नोर करना है। तो इस पार्ट वाले पार्ट को आप इग्नोर कर दोगे तो सेम टू सेम कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आई नो दिखे, यू नो दिखे, आई थिंक, यू नो, वी फील, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आई थिंक की जगह क्या हो सकता है, वी थिंक भी हो सकता है। ठीक है, आई नो भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ आई, यू और वी ही दिखे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई थिंक आ गया। ठीक है, तो इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, इस पूरे को इग्नोर कर दूंगा। तो ये कौन सा रूल बन गया, रूल नंबर 1 बन गया वापस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, रोहन स्कॉल्डेड हिम, तो हिम क्या हो गया, एक पर्सन हो गया हमारा, पर्सन 1 हो गया। ठीक है ना, ईशा एक अलग पर्सन हो गई। ठीक है, पर्सन 2। अब यहाँ देखो दोनों अलग अलग पर्सन हो गए। ठीक है, तो सेम टू सेम क्या लग रहा है तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड रूल बैठ रहा है, मगर नहीं, ईशा फेल्ट। ठीक है, तो वी फील है, तो जरूरी नहीं है आपको यही दिखे, तो कुछ किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ईशा फेल्ट, तो ईशा फेल्ट का यहाँ पे इस चीज को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो सेंटेंस को कहाँ से देखेंगे, हेड से देखेंगे, और वर्ब आ गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक से कैसे होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि ट्रिक से कैसे होता है, कंसेप्ट से कैसे होता है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, तो जहाँ ट्रिक काम कर जाए ट्रिक लगा दो, जहाँ कंसेप्ट। बट मैं आपको यही कहूँगा कि कंसेप्ट थोड़ा सा क्या होता है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि लेंदी है यार, आसानी से ट्रिक हो रही है, मगर नहीं। आपका क्या करता है, ट्रिक जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट से हम चलते हैं, धीरे धीरे वो क्या करता है, बेस बनाता जाता है आगे का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को सॉरी, कंसेप्ट से याद कीजिए, कंसेप्ट से समझिए, लंबे समय तक याद रहेंगे। ट्रिक भी समझिए। ठीक है, तो दोनों आप समझिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा एग्जाम क्लियर करने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।